जैसे रूठा हुआ व्यक्ति होता है वो कैसा होता है, कहीं बैठा तो बैठ जाएगा, मुझको क्या है, पीछे बैठ जाओ तुम गाड़ी में, हाँ हाँ सबसे पीछे बैठूंगा मैं, वो बैठ जाएगा चुपचाप। भोजन करोगे, बोले बिल्कुल मत कराओ, करा दो तो खा लेगा, नहीं कराओ तो बिल्कुल नहीं करा। रूठे हुए व्यक्ति की पहचान है कि वो बहुत रूठ जाता है तो वो नक चढ़ा सा ऐसा ही हो जाता है, कहीं बैठा दो, कुछ खिला दो, खिलाओ मत, पूछो मत, वो मुंह फुलाए बैठा ही रहेगा। ऐसे ही ठाकुर जी जब नाराज होते हैं तो जहां बैठा तो बैठ जाएंगे, जैसा श्रृंगार कर दो करा लेंगे, जैसा बंगला बनाओ बनवा देंगे, जैसी थाली सजाओ सजवा देंगे। लेकिन ठाकुर जी जब प्रत्यक्ष विराजमान होते हैं और आपसे राजी होते हैं तो कुछ ना कुछ लीला करेंगे। कभी मुकुट फेंकेंगे, कभी कुंडल उतार के धर देंगे, कभी कुछ कर देंगे, कभी कुछ कर दें। तो इन सब लीलाओं को पहले तो लोग सोचते थे कि अपशगुन है, ठाकुर जी मुकुट उतार देते हैं, ठाकुर जी अपनी जो है नेत्र पधरा देते हैं नीचे, ठाकुर जी कभी अपना दुपट्टा गिर देते हैं, और कुछ नहीं तो महाराज कईयों के लड्डू गोपाल तो लुढ़क ही जाते हैं, गिर ही जाते हैं, बैठा के गए लौट के आए भोग लेके तो लुढ़ के पड़े। समझ जाओ ठाकुर जी आपसे राजी बैठे। ठाकुर जी की राजी रजामंदी की एक सूचना। लेकिन फिर उसका ढिंडोरा मत पीटो पूरे घर में जाके, पड़ोसी को बुला लाए, देखो 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 देखो, व्यास जी बता रहे थे ना, उसने सुबह से 5 बार मुकुट गिर चुके, मुझसे तो इतने राजी रहते हैं, देख फिर गिर देंगे। ऐसा नहीं करना है। प्रेम बतावे से रस घटता है, उसको गोपनीय रखो। पितरवंश महाप्रभु के चरित्र में आता है, उनके पिताजी सेवा करते थे ठाकुर जी की, और श्री महाप्रभु जी का मन तो बहुत होता था सेवा में जाने का, पर छोटे बालक हैं, हरिवंश बालक है, तो दूर ही खड़ा कर देते, बोले तुम दूर से ही सेवा किया करो। दूर खड़े खड़े हरिवंश महाप्रभु कभी गायन की सेवा करते, कभी कोई सेवा करते। एक दिन हिंडोला पड़े थे, झूला झूल रहे थे ठाकुर जी, तो श्री हितरवंश महाप्रभु के पिताजी उनको, व्यास मिश्र जी उनको डोर दे गए झूला की, और बोले झूला झुलाओ ठाकुर जी को। तो झूला झुलाने लगे। पिताजी तो चले गए, पिताजी के जाते ही महाप्रभु जी के नेत्र बंद हो गए। नेत्र बंद होते ही जो छवि सामने झूला पे बैठी वो सचल होकर के उनके चित्त में आ गई, और असली में झूला झूलने लगे अंदर ही। और अब तो चल भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं। महाप्रभु जी से कहने लगे, रूखो सूखो झूला झुलाओगे, कछु गा के सुनाओ। महाप्रभु जी तो इतने आनंद में भर गए, गाने लगे, झूला का पद गाने लगे। अब प्रत्यक्ष में जो झूला था उसकी डोर छूट गई है, लेकिन मन में एक झूला में प्रिया प्रियतम बैठे, तो हाथ वैसे ही चल रहा है, हाथ में डोर नहीं है, प्रत्यक्ष झूला तो रुक चुका है, पर मन के झूला को झुला रहे हैं और पद गा रहे हैं। तो लीला ऐसी घटी कि सामने जो उनके पिताजी के ठाकुर जी, जो कि त्रिभंग ललित दोनों युगल सरकार बैठे थे, उनने मन में विचार करी, बोले ये महाप्रभु जी तो झूला ही नहीं रहे, झूला तो रुक गए हो। श्री जी बोली अब छेड़ना नहीं उनको, वो अंतरंग भाव में, अपने मानसी भाव में हम दोनों की सेवा कर रहे हैं, अब मानसी भाव में सेवा करने दो, प्रत्यक्ष में क्या करें। ठाकुर जी बोले मुंह को तो गर्मी लग रही है, कौन झुलावे को झूला। अब व्यास मिश्र जी नीचे चले गए, जे मानसी में चले गए। श्री जी बोली काय बात को खड़े हो, लटको नीचे, झूलाते पाम लटकाओ नीचे, अपने एड़ीनते अपने पाम से झुलाओ। सो व्यास मिश्र जी के सेवा के ठाकुर जी, त्रिभंग ललित ठाकुर जी, वो सहज हो गए और झूला में अपने दोनों पाम लटका करके अपने पैर के अंगूठा से झूला को पीछे झोंका देने लगे और झूलन लगे। झूलते 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 महाराज जोर जोर से, छोटे से ठाकुर जी बेचारे, कितनी ताकत उनमें, जोर जोर से अंगूठा लगा में। अच्छा अंगूठा के अलावा पैर लगावे को प्रयास करें तो लुढ़क जाए नीचे, बेचारे पूरे उतर भी ना सकें, बस अंगूठा ही छुपा के पीछे झोंका दें। श्री जी कहने को और जोरते झुलाओ। श्री जी बोले, ठाकुर जी बोले गिर जाऊंगा नीचे। कैसी कैसी लीला ठाकुर जी की। वहां सामने हितरवंश महाप्रभु बैठे हैं, मानसी में झूला झुला रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में ठाकुर जी का झूला नहीं चल रहा, तो ठाकुर जी स्वयं सहज होकर के अपने झूला को चला रहे हैं। वाणी
ऐसा प्रसंग आता है कि झुलाते 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 ठाकुर जी तो इतने थक गए, अपने हाथन से ही अपनी जांग दबाने लगे। बोले मैं तो हार गए। इतने पसीना आ गए कि अपने सबरे लत्ता उतार करके और श्री हितरमंज महाप्रभु पे ही फेंक दिए। जब व्यास मिश्र जी आए लौट करके, सोई ठाकुर जी ऊपर चढ़ करके और ऐसे ही खड़े है गए, लेकिन वस्त्र पहनना भूल गए। व्यास मिश्र जी ने आकर के देखी तो हरिवंश बालक तो बस झूला चला रहा है और सामने झूला धीमे धीमे चल रहा, पर डोर छूटी हुई है। और तभी क्या देखा, प्रिया प्रियतम को जैसे देखा सो ठाकुर जी ने तो अपनो पटका वटका सब नीचे फेंक रखो है, सब रे लत्ता नीचे उतार के धर रखे। अब उनको तो ये भेद समझ नहीं आया, उन्होंने सोचा कि शायद ढीले वस्त्र पहनाए होंगे इसलिए उतर गए, लेकिन कौन बतावे कि वो तो श्रम हो गया ठाकुर जी को, इसलिए उतार के फेंक दिए। भैया ये ठाकुरन ने केवल आचार्यों के संग लीला नहीं की, आज भी ठाकुर जी लीला करते हैं, आज भी ठाकुर जी लीला करने के लिए बैठे हैं। हमारी भावना वैसी हो जाए, हमारी भावना में वो सुदृढ़ता आ जाए। उत्तर प्रदेश में एक परम भक्त हुए, भक्तमाल जी में उनकी कथा आती है। उनका नाम था मदन मोहन सूरदास। क्या नाम था? वैसे उनका असली नाम था सूरत ध्वज। क्या नाम था? सूरत ध्वज। आप हरदोई करके एक जगह है उत्तर प्रदेश में, हरदोई के पास में संडीला नाम का एक स्थान था, वहां के सूबेदार थे। अकबर ने आपको वहां का सूबेदार बना दिया था। तो आपका काम क्या था? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। साल भर पूरे नगर के व्यापारियों से, नगर के बड़े बड़े सेठ साहूकारों से कर इकट्ठा करते थे, टैक्स इकट्ठा करते, और साल में एक दिन वो सारे साल भर का जो कर था वो दिल्ली भेजते थे बादशाह के पास। बहुत सावधानी से सुनना। तो आपका ये काम था कर इकट्ठा करना, और इकट्ठा करके सारा कर जो है वो बादशाह को भेज देना। पर आपके मन में बहुत भावना आती थी कि इतना सारा कर इकट्ठा करके बादशाह को भेज देते हैं, पर बादशाह पता नहीं इसका क्या प्रयोग करता होगा। इतना तो पूरे भारत से कर उसके पास आता है, एक आध गांव से नहीं जाएगा तो कोई बादशाह कंगाल तो हो नहीं जाएगा। तो आपने धीरे धीरे क्या किया, जितना कर इकट्ठा करते थे उस कर को संत सेवा में और ठाकुर जी की सेवा में लगा देते थे। एक बार आपने क्या किया, वृंदावन में मदन मोहन लाल जी विराजते थे। आजकल मदन मोहन जी कहां विराजते हैं पता है? राजस्थान में करौली करके स्थान है, वहां विराजते हैं। पर मदन मोहन जी पहले प्रकट कहां हुए? वृंदावन में। बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख, सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन प्यारो। वही मदन मोहन जी की कथा है। तो हम ये बात बता रहे हैं कि भाई वैष्णवों का तो प्राण धन श्री कृष्ण ही हो जाते हैं। वो अपने जॉब, अपने व्यापार में भी कृष्ण को ही ढूंढते हैं। तो सूरत ध्वज जी ने क्या किया, संडीले में खूब सारा गुड़ खरीदा, और गुड़ खरीद करके बैलगाड़ियों में लदवा करके बैलगाड़ी वालों से कहा इसको लेकर के जाओ वृंदावन, और वृंदावन में मदन मोहन जी के मंदिर में जाकर के हमारी तरफ से अर्पित कराओ। हम तो अभी जा नहीं सकते, हम बहुत काम में हैं, हमारी तरफ से प्रसाद वहां पहुंच जाए मदन मोहन जी की सेवा में। तो सब लोगों ने कहा, बोले आप इतना महंगा गुड़ यहां से खरीद करके और बैलगाड़ी में भेज रहे हो, इससे बढ़िया तो किसी को रुपया दे के भेज दो, वृंदावन में ही गुड़ खरीद करके दे देंगे। सूरत ध्वज जी बोले नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। अरे अपने पास की सामग्री अपने प्रेमी को दी जाती है कि प्रेमी के पास की सामग्री उठा करके? आप मेरे घर आए मेरे जन्मदिन पे, आपने देखा सब लोग उपहार लेके आए, हम तो खाली हाथ आ गए। तभी आपने क्या किया, हमारे घर में ही एक बढ़िया सुंदर ठाकुर जी का चित्र लग रहा था, उतार करके और आपने मुझे कहा हैप्पी बर्थडे टू यू महाराज। हम कहेंगे भैया ये क्या है? बोले उपहार है आपके जन्मदिन का। मेरी घर की सामग्री मेरे सामने ही उतार के मुझको ही दे रहे हो। सूरत ध्वज जी बोले वृंदावन तो ठाकुर जी का ही है,
और ठाकुर जी का वृंदावन, तो वृंदावन में जो गुड़ है वो भी ठाकुर जी का ही है। अब वही गुड़ खरीद के ठाकुर जी को दे दूं, ये कौन सी बड़ी बात? समझ में आई बात? वृंदावन से प्रसाद खरीद के बिहारी जी का ही भोग लगा देते हो आप लोग। अगली बार जलंधर से बना के लेके जाओ और जाके भोग लगाओ। आप लोग वृंदावन के बाजार से खरीद के लगाए तो ठाकुर जी कहते ले मेरे घर को मुझे दे रो है, मेरी रसोई को बनो मुझे खिला रो है, अपने घर से बना के लातो तो जानतो मैं। हमारे रसिका पागल बाबा नाम सुना होगा आपने, महाराज उनके संग भी बिहारी जी बड़ी लीला करते थे। पूज्य श्री रसिका पागल बाबा महाराज बहुत अच्छे कीर्तन गाते थे। तो एक बार उनने कोई बहुत सुंदर लड्डू बनाए और लड्डू बना करके थोड़े अस्वस्थ रहे होंगे, मंदिर नहीं जा पाए, किसी बालक को बोले सुन बिहारी जी को भोग लगाया। बालक बोला ठीक है। अब बालक था आलसी, उसने क्या किया, वो पीछे से ही खड़ा हुआ, उसने देखी बहुत भीड़ भाड़ हो रही है और उसने ऐसे ही ऊपर से दिखा के लड्डू और लेके वापस चला गया। महाराज जी ने पूछा भोग लगाया है बिहारी जी को? बोले हाँ लगाया है बाबा। ला पवाए दे मुख को। जैसे ही परोसो सामने, भोग पाते ही एक गिलास लेते ही तुरंत बुलाया, बोले इधर सांची बताइयो, तो तेरी सौगंध है, तो तेरी मैया की सौगंध है, तो तेरी बहू की सौगंध है, तेने भोग लगाया और ठाकुर जी को। बाबा मंदिर तो गयो में बहुत भीड़ी हती, सो मैंने दूर सोई यो दिखा दियो लड्डू, और लड्डू दिखा करके मैं तो आए गयो। बाबा बोले कल को आइयो, दोपहर में भोजन कर, मैं हूं दूर ते थाली दिखा दूंगा, तो ये ले रोटी सब्जी यहीं ते दूर ते खा लियो सबरीन ने। अरे ऐसे भोग लगाओ करे, तो वाने की बाबा फिर कहा करे इतनी भीड़ है तो? बोले भैया मंदिर में जाओ और मंदिर में जाकर के बिहारी जी को निहार करके और एक क्षण के लिए चित्त में नेत्र बंद करके बिहारी जी को चित्त में विराजमान करो, और चित्त में विराजमान करके सामने चौकी पे अपनी सामग्री पधरा दो और पधरा करके अपने हाथन से पवा करके ऐसे भोग लगाओ, मानसी में भोग लगाओ ठाकुर जी को, ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। तो ऐसे तो दूर से हमारी कोई सामग्री स्वीकार नहीं, तो मन में ठाकुर जी को बिठा के मन में आसन आदि चौकी लगा के जो सामग्री बना के लाए हो उसका भाव रख के वैसे ही पवा दो। और या फिर मंदिर में समीप जाने का अवसर मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो मंदिर की कोई प्रसादी, कोई फूल माला मिली हो, कोई तुलसी मिली हो, वो वहां में नेक पधरा दो, सो ठाकुर जी को भोग है गयो। दूर से दिखावे थे काम ना चले। तो सूरत ध्वज जी बोले भैया ये जितने गुड़ है ये सब लेके जाओ वृंदावन। वृंदावन को गुड़ खरीद के थोड़ी देंगे ठाकुर जी को, वृंदावन तो पूरा ठाकुर जी को ही है, वहीं को गुड़ दे के दियो तो कहा कियो। महाराज 10 दिन लगे बैलगाड़ियों को वृंदावन पहुंचने में, और 10 दिन में कितना किराया लगा होगा, कितने महंगे गुड़ वृंदावन पहुंचे। लेकिन सूरत ध्वज जी का भाव कितना शुद्ध था। बंधु गुड़ के ठाकुर जी चटोरे नहीं है, वस्तु की कोई लालसा नहीं है ठाकुर जी को। ठाकुर जी को लालसा भक्त के मन की भावना की है। गुड़ पहुंचे रात्रि 10 बजे, मदन मोहन जी के कपाट बंद हो चुके थे, मदन मोहन जी शयन कर चुके थे, लेकिन जैसे ही गुड़ वृंदावन में पहुंचे मदन मोहन जी की निद्रा खुल गई। मदन मोहन जी बोले इतनी दूर ते संडी लेते माने गुड़ भेजे हैं और मेरो तो शयन है गयो, और मुझको तो अभी मन कर रहा हो कि वाके गुड़न ते बढ़िया चाशनी बने, वहां में पुआ तल तल के मुंह को आमे मैं तो पुआ पाऊंगा। अर्धरात्रि में रसोईया को और पुजारी को दोनों को स्वप्न दिया मदन मोहन जी ने। पुजारी के स्वप्न में मदन मोहन जी आ गए तो पुजारी बोले जय जय कहा भे हो, आप सोनाए रहे? बोले ना मुझको भूख लग रही है। बोले आपके सिरहाने इतना बड़ा बंटा भोग रखो, वहां में इतनी सारी सामग्री रखी, पालो। रात्रि में ठाकुर जी के पास सामग्री रखी जाती, भूख लगे तो पालें। ठाकुर जी बोले ना बा में जो धरो वो पावे की इच्छा ना है, कछु और पावे की इच्छा है रही है। पुजारी जी बोले कहा पानो है आपको? बोले अभी अभी हमारो एक भक्त है सूरत ध्वजवा ने संडी लेते गुड़ भिजवाए हैं, उन गुड़न को गरम करके चाशनी बनाओ, वहां में पुआ तल तल के मुंह को पवाओ, पुआन को तल के वहां में बोर के चाशनी में करके मुंह को पवाओ, मुंह को भूख लगी है।
पुजारी जी बोले अभी तो अर्धरात्रि हरी जय जय, नेक देर आप सो ले, सुबह मंगला करके और मंगला करके फिर बढ़िया रसोई चेता के वो आ जाएगा रसोईया, बना करके राजभोग में आपको पुआ पवाऊंगा। मदन मोहन जी रोने लगे, बोले मुंह को इतनी 10 दिनाते प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं कि गुड़ आमेंगे, मैं पुआ पाऊंगा, गुड़ आमेंगे, या तो मेरा भोग अभी लगाओ, नहीं तो सुबह तक मैं कहीं भाग जाऊंगा। ठाकुर जी ने तुम्हारा चेतावनी दे दी। अब बताओ हमारे ठाकुर जी ऐसे करते हैं? पर सूरत ध्वज का भाव आए वो, और रसोईया को ला करके पहले चूल्हा जलाया, और चूल्हा जला करके वहां में सब तेल आदि डाल के घी आदि में पुआ तल करके वहां में गुड़ में बढ़िया चाशनी में करके बोर के अर्धरात्रि में 2 बजे मंदिर खोल के मदन मोहन जी को भोग लगायो। जब पुजारी जी ने मदन मोहन जी को मंदिर खोलो तो मदन मोहन जी की लार टपक रही मुंह में थे। क्यों? पिपासु बैठे, कब पुआ आमे कब पाऊं मैं। इतना प्रेम कोई कर सके तो ठाकुर जी करें। आज भी करने को तैयार बैठे हैं ठाकुर जी तो प्रेम, पर हमारो भाव वैसो है ही नहीं जैसे सूरत ध्वज को। अगली बार वृंदावन यहीं से जलंधर से ले जाइए सामग्री, ठाकुर जी वहीं स्वीकार कर लें आनंद से। तो भागवत जी से रस की कामना करो, भागवत जी से फल की कामना मत करो। भागवत जी तो स्वयं फल है आपके सत्कर्मों का, आपके भजन का, आपके पूर्व में किए गए सारे सत्कर्मों का आज आपको फल मिला है कि आप कथा सुन रहे हो। भागवत जी फल स्वरूप मिली है आपको। फल से फल नहीं मांगा जाता, फल से तो रस मांगा जाता है। और रसो वैसह, रस कौन है? श्री कृष्ण। भागवत जी तो कृष्ण मांगो, भागवत जी से तो ठाकुर जी मांगो। पिबत भागवतम रसमालयं मोहर हो रसिका भुवि भावुका। भागवत की कथा को अपने कान रूपी दोनों में भर भर के पियो। पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो, कब तक पियो? बोले पीते ही रहो, पीते ही रहो, जब तक ठाकुर जी मिल नहीं जाए तब तक पीते ही रहो। अरे कहां तक कहें, हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे भक्त भी हुए ठाकुर जी मिल गए, वाके बाद भी कथा नहीं छोड़ी। श्री हनुमान जी महाराज साकेत धाम गए नहीं राम जी के साथ में। क्यों? राम जी से पूछा वहां कथा होती है? बोले नहीं, कथा तो नहीं होती साकेत में। बोले हनुमान जी बोले तो हम नहीं जाएंगे। राम जी बोले जहां हम साक्षात बैठे हैं वहां कथा की क्या आवश्यकता? कथा तो वहां होती है जहां हमारा अनुभव नहीं है, जहां हमारा प्रत्यक्ष दर्शन नहीं, कथा तो वहां होती है। हनुमान जी बोले भगवान साकेत आपका आपको बधाई में देते हैं, पर हम तो नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी कथा वहां नहीं है। पृथ्वी पर रहना मंजूर है। क्यों? क्योंकि कथा यहाँ होती रहती है, कहीं ना कहीं कथा सुनने को मिल ही जाती है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वास्तवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। अच्छा एक चीज आज सुनो, महाराज जी ने भी मुझे कहा कि आप थोड़ा कहिएगा सब हिंदू एक हो, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी को नहीं सुनाना होता, हनुमान चालीसा का पाठ स्वयं को सुनाना है। हनुमान चालीसा का पाठ अपने जीवन में आने वाले आर्तों को सुनाना है। हनुमान जी के सन्मुख बैठ करके तो राम नाम सुनाना चाहिए, हनुमान जी के सन्मुख बैठ करके तो कोई कथा सुनानी चाहिए। हम जब भी कहीं हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, कहीं भी पूरे भारत में या कहीं भी जहां पे भी हनुमान जी विराजते हैं, हम एक लीला या एक प्रसंग जरूर हनुमान जी को सुनाते हैं। क्यों? प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया, राम लखन सीतामन बसिया। ठाकुर जी की लीला इतनी प्रिय लगती है, हनुमान जी को इतनी प्रिय लगती है कि आप कभी अनुभव गई ब्रज की तब पिय पाया नाम रस मीठा, नाम रस मीठा, कृष्ण रस मीठा, कृष्ण रस मीठा, हे कथा रस मीठा रे, रस मीठा, हो कथा रस मीठा रे, कथा रस मीठा, ओ कोई पीवे
कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा रे। नाम रस मीठा। और किसने पिया? ओ राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का। और आधी रात महल तज चल दी, रहा न मनवा बस का भैया रे, न मन वापस का भैया रे, न मन वापस कौन? हे गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, प्यारे गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा। हे ध्यान छूटा अब यश का भैया रे, ध्यान छूटा अब यश का भैया रे, ध्यान छूटा अब यश का भैया रे। हे बन बन डोले श्याम दीवानी, बन बन डोले श्याम दीवानी, हाँ बन बन डोले श्याम दीवानी, बन बन डोले श्याम दीवानी। क्योंकि लगा नाम का चस्का, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा, कृष्ण रस मीठा रे। कृष्ण रस मीठा। हे कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, हो कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हो कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा रे। कृष्ण रस मीठा। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे, हे राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे, हे राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम। राधा रमण लाल की। पी गया संत कबीरा, मन हरि पाछे डोले, मन हरि पाछे डोले, भैया रे मन हरि पाछे डोले। हे ऐसा पी गया संत कबीरा, मन हरि पाछे डोले, भैया रे मन हरि पाछे डोले, भैया रे मन हरि पाछे डोले। और हे कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण निस 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 पार्थ की बोले, भैया रे नस नस पात की बोले, भैया रे नस नस पार्थ की बोले। चाक हरी रस मगन नचे सुख सार, चाक हरी रस मगन नचत सुख। हाँ नारद और शिव भोले, भैया रे नारद और शिव भोले, भैया रे नारद और शिव भोले, भैया रे हाँ नारद और शिव भोले।
हुआ उस शाम मिलेगा, असद हुआ उस शाम मिलेगा। ओ जो रस में रस बोले, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा है। कोई पीवे 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 ओ कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा राधा रमण हरे राधा रमण बोलो, रमण हरि राधा राधा रमण हरे राधा रमण बोलो, रमण हरि राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा, राधा हरे राधा रमण प्यारो राधा रमण बोलो, रमण प्यारो राधा हरे राधा रमण प्यारो राधा रमण बोलो, रमण प्यारो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। विराज जाओ विराज जाओ, जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ। पूछ री के लौटा की, अब बैठ जाओ। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। कथा रस पीने का विषय है, सुनने का विषय नहीं है। पीने का विषय मतलब पी हुई वस्तु असर दिखाती है, इसलिए पीने की आज्ञा की गई है। असर दिखना चाहिए आपके ऊपर। सुनी हुई बातों का असर नहीं होता, पी हुए व्यंजन का, पिए हुए पेय पदार्थ का असर होता है। कथा सुन ली जाएगी तो असर नहीं होगा, लेकिन पी जाएगी तो निश्चित है कि उसका कुछ ना कुछ भाव अंश आप में दिखेगा। तो पिए कैसे? बस ये दृढ़ विश्वास कर लो, व्यासपीठ से जो व्यास जी भागवत जी की आज्ञा दे रहे हैं वो हमको करना ही। पिबत भागवतम रसमालयम, इस प्रकार 3 श्लोकों में मंगलाचरण भागवत जी का किया गया। और मंगलाचरण के पश्चात यहाँ पर गुरुदेव को वंदन किया गया। आप सब भी अपने अपने गुरुजनों का स्मरण करते हुए अपने अपने गुरुजनों को प्रणाम करो। यम यम प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। यहाँ पर श्री सुखदेव जी को वंदन करते हुए सूत जी महाराज अपने गुरु को वंदन कर रहे हैं। बंधुओं, गुरु कोई शरीर नहीं है। हम थोड़ी देर और कुछ बात गुरु के ऊपर कह के कथा को विश्राम देंगे। गुरु कोई शरीर नहीं है, ठाकुर जी के द्वारा प्रदान किए गए अपने प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए एक साधन है गुरु। उन गुरु को कभी शरीर बुद्धि मत रखो, देह बुद्धि मत रखो गुरु के प्रति। तो गुरु कौन है? गुरु वाणी है, गुरु शब्द है, जो हमारे कल्याण के लिए हमारे जीवन में आए हैं। निश्चित है कि गुरु कृपा यदि हो जाए तो ठाकुर जी को मिलना ही पड़ेगा, चाहे आप में लाख अवगुण हो। इसलिए गुरु के प्रति भावना बड़ी सुदृढ़ रखो। हमारे आचार्यों ने आज्ञा की है, भरोसो दृढ़ चरण केरो
श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो, साधन और नाहिया कलि में जासो होत निवेरो, भरोसो दृढ़ीन चरणन केरो। कहीं भी आप जाते हैं, जिन जिन लोगों की गुरु दीक्षा हो चुकी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा,